हम पहले ये जानेंगे कि महासागरों में जलधाराओं की उत्पत्ति होती कैसे है। देखिए, जब सूर्य की धूप समुद्र में पड़ती है तब वहां का जल गर्म होकर ऊपर चली जाती है, जिससे वहां जल का स्तर कम हो जाता है। वहीं उसकी अपेक्षा समुद्र के जिस भाग पर तापमान कम होता है वहां का जल स्तर ऊपर रहता है। परिणाम स्वरूप जल का प्रवाह निम्न तापमान वाले क्षेत्र से उच्च तापमान वाले क्षेत्र की ओर होने लगता है। इसी को जलधारा कहते हैं। दूसरा कारण यह है कि समुद्र के जिस भाग में लवणता ज्यादा होती है उस भाग का जल भारी होकर नीचे बैठ जाता है और कम लवणता वाले क्षेत्र के जल का स्तर उसकी अपेक्षा ऊपर रहता है, जिसके कारण जल का बहाव कम लवणता वाले क्षेत्र से अधिक लवणता वाले क्षेत्र की ओर होने लगता है। तीसरा कारण यह भी होता है, महासागरों के जिस भाग में वर्षा द्वारा स्वच्छ जल की आपूर्ति की जाती है उस भाग में समुद्र जल के आयतन में वृद्धि होती है। परिणाम स्वरूप वहां का जल स्तर ऊपर उठ जाता है और वहां से जलधारा का प्रवाह निम्न क्षेत्र की ओर होने लगती है। इसमें चौथा कारण वायुदाब भी है। जब उच्च वायुदाब वाले महासागरीय भाग का जल नीचे बैठ जाता है, इसके विपरीत महासागर का वह भाग जहां वायुमंडलीय दाब अपेक्षाकृत कम होता है, उस भाग का जल का स्तर ऊपर उठ जाता है। परिणामतः निम्न वायुमंडलीय दाब से उच्च वायुमंडलीय दाब के क्षेत्र की ओर समुद्री जल महासागरीय जलधारा के रूप में प्रवाहित होने लगती है। पांचवा कारण यह है कि हमारे वायुमंडल में प्रचलित पवनें भी चलती है। यह प्रचलित पवनें एक निश्चित दिशा में वर्ष भर चलती है, इसलिए इसे सनातनी पवनें या स्थायी पवनें भी कहते हैं। व्यापारिक पवन, पछुआ पवन और ध्रुवीय पवन इनके उदाहरण है। यह पवनें अपने प्रवाह की दिशा की ओर समुद्र जल को धकेलती है। परिणाम स्वरूप धीमी गति से जल का प्रवाह होने लगता है। छठवां कारण यह होता है कि हम सब जानते हैं कि पृथ्वी पश्चिम से पूर्व की ओर घूमती है। ध्रुवों पर इसकी गति शून्य होती है, परंतु विषुवत रेखा पर पृथ्वी की घूर्णन गति सर्वाधिक होती है। महासागर का कुछ जलराशि पृथ्वी की घूर्णन दिशा की ओर प्रवाहित होने लगती है। इसे प्रतिविषुवत रेखीय या विरुद्ध विषुवत रेखीय जलधारा कहते हैं। चूंकि विषुवतीय प्रदेशों में सूर्य की ऊष्मा ज्यादा पड़ती है तो यहां का तापमान अधिक होता है, इसलिए यहां पर बहने वाली जलधाराएं गर्म होती हैं। विषुवत रेखा से ध्रुवों की ओर बहने वाली सभी जलधाराएं गर्म जलधाराएं होती हैं। क्योंकि ध्रुवों पर तापमान न्यूनतम होता है, इसलिए ध्रुवों से विषुवत रेखा की ओर बहने वाली सभी जलधाराएं ठंडी होती हैं।